are going to start our first chapter of 6th standard. Our chapter name is Source of History. As we know, early in the morning you receive a newspaper which makes you aware of the daily events and incidents. After some time, these events became the past. हमारे घर पे जो सुबह न्यूज़पेपर आता है जिसकी वजह से हम हमारा जो डेली इवेंट्स या फिर इंसिडेंट्स है उसके बारे में हम जान सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं. लेकिन कुछ समय के बाद ये जो इंसिडेंट्स है वो हमारा पास्ट हो जाता है. We recall the date and time when the same type of incidents happens. Photographs and detailed information given of the past events in the newspaper help us to know our history. न्यूज़पेपर में पास्ट इवेंट्स के रिलेटेड जो भी फोटोग्राफ्स या फिर इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से हम हमारी हिस्ट्री को जान पाते हैं. Now here is the source of history. In the beside paintings you can see a stamp, an idol, a seal, utensils, vessels and various other tools. यहाँ पर कुछ हिस्ट्री को जानने के लिए कुछ सोर्सेस दिए हैं जैसे कि स्टैम्प है, आइडल है, सील है, यूटेंसिल है, बर्तन है, एक्सेट्रा. It is necessary to have knowledge of the past and to know and understand and present situation. प्रेजेंट सिचुएशन को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे पास पास्ट का नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. We know history of thousands of years from old or ancient buildings, forts, temples, stepwells and other sites. हम हमारी हजारों साल पुरानी जो हिस्ट्री है उसको भी जान सकते हैं. कैसे? तो जो पुरानी बिल्डिंग्स है, साइट्स है, टेम्पल्स है, स्टेपवेल्स है उसके बारे में रिसर्च करके, उसके बारे में जान के. Now, what do you mean by Millennium Gallery? In December 2000, most of the newspaper had published various articles with photographs on the incidents and events of the 20th century, which became famous as the Millennium Gallery. एक समय चला था 2000 में जब कि मोस्ट ऑफ जितने भी न्यूज़पेपर थे उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में इंसिडेंट्स के रिलेटेड फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल को पब्लिश किया था. बहुत सारे फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स पब्लिश करने की वजह से ये जो टाइम था वो मिलेनियम गैलरी के नाम से काफ़ी फेमस हुआ. नाउ हियर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलायबल सोर्सेज इन विच फर्स्ट वन इज ताड़पत्रास, सेकंड वन इज भोजपत्रास, थर्ड वन इज इंस्क्रिप्शन एंड फोर्थ वन इज ताम्रपत्रास. अभी हम ये जो 4 रिलायबल सोर्सेस है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. नाउ इन विच फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय ताड़पत्रास एंड भोजपत्रास. The Tadpatras and Bhojpatras are manuscripts written mostly in the Brahmin scripts are some of them. ताड़पत्रास एंड भोजपत्रास ये एक तरह के मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में लिखे जाते हैं. भोजपत्रास आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ अ ट्री नेम भोज. अभी उसमें से सबसे पहले भोजपत्रास यानी क्या, तो भोजपत्रास वो भोज नाम की जो ट्री है, पेड़ है, उसकी जो बार्क है उसके ऊपर हम जो लिखावट करते हैं उसको हम कहते हैं भोजपत्रास. नाउ व्हाट इज ताड़पत्रास. ताड़पत्रास आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ ए ट्री नेम पाम ट्री. जो पाम का जो ट्री है उसकी स्किन को हम यूज करते हैं और उसके ऊपर हम जो लिखावट करते हैं उसको कहते हैं हम ताड़पत्रास. Although most of the Brahmi manuscripts have been destroyed by insects. बहुत सारे जो ब्राह्मी मैन्यूस्क्रिप्ट्स है मतलब कि ताड़पत्रास एंड भोजपत्रास है वो इंसेक्ट्स की खा जाने की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. लेकिन उसमें जो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो टेम्पल्स, विहार्स, लाइब्रेरीज या फिर गवर्नमेंट म्यूजियम में अभी भी प्रिजर्व किए गए हैं. नाउ थर्ड वन इज व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शन एंड ताम्रपत्रास. ऑलरेडी हमने भोजपत्रास एंड ताड़पत्रास के बारे में जाना है, अभी हम जानेंगे इंस्क्रिप्शन. सो व्हाट इज एन इंस्क्रिप्शन. इन एंशिएंट टाइम्स main incidents like achievements of kings, writings of orders and treaties with other states were carved on stones or metal plates are known as inscription. बहुत समय पहले जो राजाओं महाराजा थे वो अपने अचीवमेंट्स या फिर अपने जो ऑर्डर्स जो भी पास करते थे उसको एक पत्थर में या फिर मेटल प्लेट्स में वो कार्व करवाते थे या फिर लिखते थे जिसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं. Now what is ताम्रपत्रास. ताम्र मीन्स कॉपर. जो लिखावट कॉपर के ऊपर की जाए
उसको हम कहते हैं ताम्रपत्रास। नाउ फोर्थ वन इज वेसल्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, यूटेंसिल्स, स्टोन, tools and ancient ornaments are found which help us to know the history of ancient times. एक्सकेवेशन के समय, एक्सकेवेशन मीन्स कि जो हम खुदाई काम करते हैं, तो ये जो खुदाई काम के समय में जो यूटेंसिल्स, स्टोन, टूल्स एंड एंशियंट ऑर्नामेंट्स जो भी हमें मिले हैं, जिसकी वजह से हम हमारा जो एंशियंट टाइम की जो हिस्ट्री है वो जान सकते हैं। Based on information on similar objects found from the excavation sites, just as archaeologists do, we too can know the history of ancient times from old coins, stones, inscriptions, paintings and metal plates. आर्कियोलॉजिस्ट की तरह हम भी हमारी जो एंशियंट टाइम की हिस्ट्री है वो जान सकते हैं। तो वो कैसे? तो जो एंशियंट टाइम्स के जो भी कॉइन्स है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है या फिर जो मेटल प्लेट्स है उसके ऊपर रिसर्च करके। यहाँ पे एक वर्ड है आर्कियोलॉजिस्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन है जो कि हमारी हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करता है और एंशियंट टाइम की हिस्ट्री हमें बताता है। आर्चीव्स, आर्चीव मीन्स अ प्लेस विच स्टोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। आर्चीव मीन्स कि जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को हम रखते हैं वो जगह। वन ऑफ द नेशनल आर्चीव्स इज लोकेटेड एट दिल्ली, और जिसमें से एक नेशनल आर्चीव्स दिल्ली में लोकेटेड है जिसका नाम है नेशनल आर्चीव्स ऑफ दिल्ली। Here is 5 institutions where we can know about our ancient history. यहाँ पे 4 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम अलग अलग तरीके के जो एंशियंट टाइम के जो भी सोर्सेस है वो हमें मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी जो कि नॉर्थ गुजरात पाटन में है। नाउ सेकंड वन इज एलटी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडोलॉजी नवरंगपुरा जो कि अहमदाबाद में है। नाउ थर्ड वन इज ट्राइबल म्यूजियम जो कि गुजरात में है। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज महावीर जैन आराधना केंद्र जो कि कोबा गांधीनगर में है। यहाँ पर हमने जाना कि हिस्ट्री जानने के अलग अलग सोर्सेस है, जिसमें से हमने जाना कि मेटल प्लेट्स है, इंस्क्रिप्शन है, ताड़पत्रास है, भोजपत्रास है, पुरानी बिल्डिंग्स है, ये सारे सोर्सेस है जिसके ऊपर हम रिसर्च करके हमारी हिस्ट्री जान सकते हैं। जिसमें से भोजपत्रास यानी क्या? तो भोजपत्रास मीन्स कि वन टाइप ऑफ राइटिंग ऑन skin of boj tree. Now second one is tadpatras. So tadpatras is also a palm tree and its skin we use in a written form. Third one is inscription. Inscription means a carving on metal plates or stone. Fourth one is archives. Archive means a place where we can store or record a historical monuments. And the last one we learn about the 4 institutions.